निर्मल जल सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सानन्दमानन्दवने वसन्तं आनन्दकन्दं हतपापवृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। आज इस शुभ अवसर पर पधारे हुए विद्वत संतगण, आप सभी सत्संग प्रेमी भाइयों बहनों माताओं, जैसे कि प्रतिवर्ष हम लोग संन्यासाश्रम का स्थापना दिवस मनाते हैं, आज से 65 वर्ष पहले ब्रह्मलीन स्वामी महेश्वरानंद जी महाराज ने इस आश्रम का स्थान लेकर के, पहले ये भूमि यहाँ पर खेती हुआ करती थी, इस स्थान पर आश्रम बनाने के लिए ये भूमि ले गई, उसका हम लोग स्थापना दिवस मनाते हैं। यद्यपि पहले ये सत्संग का कार्यक्रम नहीं होता था, मैंने विचार कि कोई ना कोई इस संबंध में, इस अवसर पर कार्य होना चाहिए, इसलिए ये त्रिदिवसीय सत्संग समारोह का आयोजन करना प्रारंभ किया। परंतु इस बार केवल 2 ही दिन मिल रहे हैं। उसका कारण कि कल सूर्य को ग्रहण लगा था। ऐसा तो हमारे हिंदू समाज को एक ग्रहण लग गया है। सूर्य ग्रहण होने के कारण ये सत्संग एक दिन कम हुआ और संत लोग पधारे हुए हैं। अब 2 ही दिन में अपने को 3 दिन का कार्य करना, इसलिए जोड़ दिया गया। कर्म से उपासना,
आज दो विषय, कर्म और उपासना। कर्म कैसा होना चाहिए, कौन सा कर्म करने से हम उपासना तक पहुंचते हैं, और जब उपासना सिद्ध हो जाती है, जब हम उपासक हो जाते हैं, तब हम भीतर भक्ति का प्रवेश होता है। और जब भक्ति आती है तब उससे मुक्ति प्राप्त होती है, मोक्ष प्राप्त होता है। तो कल भक्ति से मुक्ति पर्यंत और आज कर्म से उपासना पर्यंत, ये कर्म कैसा होना चाहिए ताकि हमारे जीवन में उपासना आवे और उस उपासना से हमारा जो अंतःकरण है वो निर्मल हो जाए। वास्तविक हम लोग चाहते हैं कि भगवान मिले, भगवान का दर्शन हो, भगवान का अनुभव हो, परंतु समस्या ये है कि वो कैसे हो, उसका प्रकार क्या है, वो हम नहीं जानते हैं। हम सीधे सीधे समझते हैं कि भगवान तो हम भगवान को भले न जानते हैं, लेकिन भगवान हमें तो जानता है। भगवान की प्राप्ति हम चाहते हैं कि हो, परंतु कैसी हो, उसका क्या साधन है, वो शास्त्रोक्त ढंग से आपको जानना चाहिए। और जब कोई कर्म की बात आती है तो हमारे पास में ले दे करके एक ही है, भगवान कृष्ण और अर्जुन। हम लोग उपनिषद की बात नहीं करना चाहते हैं, वेदों की बात नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि वो थोड़ी सी कठिन पड़ जाती है। इसलिए आजकल वो भी लोगों ने छोड़ दिया है। भगवान कृष्ण को, अर्जुन को भी छोड़ करके वो अपने ही सब स्वयं बन जाते हैं। परंतु हम लोगों के लिए भगवान श्री कृष्ण और जो जिज्ञासु अर्जुन है, वो दोनों के संबंध से ही हम लोग समझना चाहते हैं। आप लोगों को सबको पता है कि जब महाभारत का युद्ध होने जा रहा था, दोनों ओर से सेनाएं युद्ध के लिए तत्पर थी, और उसी समय अर्जुन को मोह हो गया। और उस मोह के निवारण के लिए भगवान ने अनेक प्रकार की युक्त बात कहते हुए अर्जुन को समझाना प्रारंभ किया। आप देखें, भगवान ने जो प्रथम